हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, क्या उसके स्पेसिफिक लेवल होते हैं और उसके बाद अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने को जा रहे हो तो क्या आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में अपन आज एक डीप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेवल को ट्रेड करने जा रहे हो, आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने जा रहे हो तो प्रीवियस डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने के तौर पे अगर प्रीवियस डे अपना जो है ऐसा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, क्या बना है, ऐसा ग्रीन कैंडल बना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, क्लोज। ये क्या हो जाता है, ओपन। बस बेसिक डिटेल है जो सबको पता होती है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अब ये चीज़ तो पता होती है, पर अब क्या नहीं पता होता है वो समझिए। ये जो हाई है ना, ये एक अच्छा लेवल है, ये जो क्लोज है ये एक अच्छा लेवल है, ये जो ओपन है ये एक अच्छा लेवल है, और ये जो लो है ये भी एक अच्छा लेवल है। तो ऐसे में आपको क्या कंडीशन दिख रही है कि ये चार चीज बहुत अच्छी लेवल है, ठीक है। अब अगले दिन प्राइस अगर यहाँ नीचे गैप डाउन होती है, सपोज ऐसा कैंडल बनता है, तो इसने क्या दर्शाया, इसने दर्शाया कि प्राइस ट्रैप है, प्राइस होल्ड है, ब्रेकआउट के ट्रेड्स काम नहीं करेंगे। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। आप यहाँ जाके सोचोगे कि अब मार्केट चलेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आपको जो करना है आप करते रहो। मार्केट साइडवेज है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज चलेंगी, स्ट्रेंगल्स चलेंगे, स्ट्रेडल्स चलेंगे। आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं यहाँ से ब्रेकआउट आएगा और मैं ट्रेंड पकड़ लूंगा और यहाँ से पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा और पैसा बन जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा और मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा और पैसा बन जाएगा। ऐसे सिनेरियोज में पैसा नहीं बनेगा। अभी ये चार जो लेवल मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। प्लस इसके साथ में आपको एक छोटा सा काम करना और आना चाहिए, आपको आनी चाहिए सप्लाई और डिमांड को ढूंढना कि प्रॉपर सप्लाई और डिमांड क्या आ रही है। जो प्रॉपर सप्लाई डिमांड है उसके आसपास प्राइस क्या रेट कर रही है। अगर इंट्राडे में प्राइस शानदार सपोर्ट के आसपास ठीक ठाक रेट कर रही है और उसके बाद उसने उस शानदार सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ से पुट लेने का समय आ चुका है। और अगर प्राइस ने ब्रेकआउट टू द अपसाइड कर दिया है, एक अच्छे रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिया, आप समझ जाइए यहाँ से कॉल ऑप्शन लेने का समय आ चुका है। सीधे चलेंगे चार्ट पर, एक एनालिसिस करेंगे और कुछ मार्किंग करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो अब जो है मैं यहाँ पे चार्ट पर आ गया हूँ। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाई देगी। ये जो है मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे का क्या करा है, प्रीवियस डे का हाई और क्लोज मार्क किया है कि प्रीवियस डे का हाई और क्लोज कैसा दिखता है। अब आप देखिए, प्राइस अगले दिन ऊपर ओपन हुई, प्राइस आई और क्या करा, सपोर्ट पे टिकी, ऊपर की तरफ फोल्ड हुई, फिर सपोर्ट पे आई, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड हुई। ये जो इसने लेवल बनाया है, इस जगह पे लेवल बनाया है, क्या ये परफेक्ट जो है आपका एक अच्छा सपोर्ट बनता है, इंडिविजुअल सपोर्ट। ये क्या था, मेरा डे का लो बनता है डे का लो, क्लियर कट बनता है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये देखना है कि क्या ये लो सस्टेनेबल है, क्या ये खुद अपने आप में एक जोन बनाता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप अपनी लो वाली लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। बात आती है प्रॉक्सिमल लाइन क्या होती है, जिसको हम जोन के लिए ऊपर साइड से ड्रॉ करते हैं। अब प्रॉक्सिमल लाइन दो तीन प्रकार से ड्रॉ करी जा सकती है। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका जो है कैंडल है, तो ये कैंडल के क्लोज से ओपन आपका प्रॉक्सिमल लाइन हो सकता है, आपके ओपन से लो तक का एरिया आपका प्रॉक्सिमल लाइन हो सकता है। तो ये सारी एरिया डिपेंड करते हैं कि आप किस हिसाब से प्राइस को देखते हैं। अगर आप टाइट फॉलो करना चाहते हैं, जोन टाइट बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने ड्रॉ किया वो तरीका है। अगर आप जोन बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये आपका बड़ा जोन बन जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जोन जितना छोटा बनाए और उसके अंदर में प्राइस जितनी बार आए उतना अच्छा होता है। तो ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो ये दिन पे जो ट्रेडिंग हो रही है, ये कौन सी ट्रेडिंग हो रही है, ये हो रही है, आपको मैं बताता हूँ, ब्रेकआउट की ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे ब्रेकआउट कैसे, यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा, ये हुआ ब्रेकआउट, ये हुआ रिटेस्ट, ये चली प्राइस। इसमें क्या नया है, सिंपल सीधे वे में क्या हुआ, प्राइस ने सिर्फ जंप किया, जंप करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद आपको एक मोमेंटम दिखाया, फॉल्स सेल ऑफ दिया, रिटेस्ट करने के बाद एक मोमेंटम दिखाया, एक डर बनाया, शानदार पैटर्न बनाया, प्राइस ने क्लियर कट इंडिकेशन कर दिया कि देखो यहाँ से मोमेंटम कहाँ है, ऊपर की तरफ। फिर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड होते हुए आई, कहाँ जाकर ठहरी, लो पर, फिर आई कहाँ जाकर ठहरी, लो पर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस डे के हाई लो ओपन क्लोज तो अच्छा काम करते हैं, पर सेम डे के लो भी काफी बार बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। आपको बस स्विंग मार्क करते चले जाना है, फिर प्राइस आई, फिर ऊपर की तरफ मूव, फिर प्राइस आई, फिर ऊपर की तरफ मूव, और ऐसे करते करते उसने डे एंड खत्म कर दिया। अब अपन आ जाते हैं फिर से कि क्या यहाँ पे अगले दिन फिर से ब्रेकआउट ट्रेडिंग थी। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, इस वाले दिन का हाई मार्क करना है। अब आप देखिए, ये डाला मैंने दिन का हाई मार्क, ये आ गया मेरा दिन का हाई, ये आ गया मेरे दिन का हाई। अब मुझे इसी का दिन का क्लोज मार्क करना है। फिर से क्लोज क्यों मार्क करना है, क्योंकि क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं आ गया फटाफट यहाँ पे क्लोज पर। अब आप देखिए प्रीवियस डे की क्या कंडीशन बनी, मार्केट ओपन नीचे हुआ, यानी कि अगले दिन का कैंडल खुला बीच में, पर अगला ही कैंडल हाई को और क्लोज को क्या करा, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर दिया, सस्टेन है, बात खत्म हो गई। प्रीवियस डे के हाई और क्लोज को सस्टेन करके फिर से प्राइस चलने को बिल्कुल रेडी है। यहाँ से फिर से मुझे मोमेंटम मिला। तो ऐसे सिनेरियो में प्राइस के आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकते हैं। क्या चीज फेल होती है, सबसे पहली चीज समझते हैं कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल है जो फेल ना होती हो, नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे गेम ये डिपेंड करता है कि आपको मोमेंटम कितना दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, प्राइस एक दिन चल रही है,
प्राइस दूसरे दिन भी चल रही है। अब जो चीज कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करते चली गई है, अगर उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके वापस से जोन में एंट्री कर ली है, फिर वो देखिए फिर भी जोन को बचाए रख रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है पर जोन बचाए। कौन सा जोन, फिर से देख लीजिए आप कि मैं कौन से जोन की बात कर रहा हूं। अब आप यहाँ देखिए, ये हो गया मेरा हाई, डे का हाई है, हाँ है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मेरे को डे का क्लोज मार्क करना है, फिर से ये मैं गया और ये मैंने फटाक से जाके क्लोज मार्क कर दिया। कंडीशन आपको सामने दिखाई देगी कि क्या बन रही है। प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हुई, सस्टेन करने की कोशिश करी, नीचे ट्रेड हुई। अगर आपने एंट्री कर ली तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। अगर पिछले 2 दिन से आप शानदार ट्रेडिंग कर रहे थे और प्रॉफिट बन रहा था, तो एक दिन आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। फिर क्या हुआ, आप देखिए प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने सम्मान करा, प्राइस आई, क्लोज के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर पा रही है। अल्टीमेटली आपको देखिएगा प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड हो रही है और डे हाई के ऊपर ही वो बहुत समय तक होल्ड होती रही। अब क्योंकि डे इतना आगे बढ़ चुका है, हमें क्या पता है, जब डे इतना आगे बढ़ जाता है तो डे के हाई का भी इंपॉर्टेंस आ जाता है और डे के लो का भी इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे अब आप डे के हाई के साथ साथ डे के लो का भी इंपॉर्टेंस बिल्कुल बना लें। तो ये आ गया मैं डे के लो का और डे के हाई का इंपॉर्टेंस लेके। अब आप देखिए डे के लो का इंपॉर्टेंस यहाँ सामने दिखाई दे गया, डे के हाई का इंपॉर्टेंस यहाँ दिखाई दे गया, प्राइस जोन के अंदर में ट्रैप हो गई। तो ऐसे में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आप हमेशा सीधी लाइन के साथ गेम प्ले नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पर ट्रेंड का भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया। तो ऐसे में मुझे ट्रेंड का पता होना जरूरी है। अब मुझे यहाँ पे ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। एक बार मैं पहले ये सारी लाइन क्लियर करता हूँ, ध्यान से आप देखिए कि मैं कैसे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते चले जा रहा हूँ। यही चीज इंपॉर्टेंट है, बस आपको लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। आप देखोगे क्या प्रॉफिट बना लोगे। ये हो गया मेरा प्रीवियस डे का लो, यही है, इसके आसपास देखते हैं अपन, जी हाँ बिल्कुल यही है। तो ये रहा मेरा प्रीवियस डे का लो। अब प्रीवियस डे का लो बना दिया, प्रीवियस डे का हाई मुझे पता ही है। अब फिर से जो है मैं प्रीवियस डे का हाई बना देता हूं। ये मैंने बना दिया प्रीवियस डे का हाई। प्राइस कहां ओपन हो गई, प्रीवियस डे के लो और क्लोज के बीच में ओपन होकर सस्टेन कर गई। क्या ब्रेकआउट की कंडीशन बन रही है। हाई टूटा क्या प्रीवियस डे का, नहीं टूटा, तो ब्रेकआउट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। उसके अगले दिन आप देखिए हाई ब्रेक हुआ, प्राइस होल्ड हो रही है। उसके प्रीवियस डे के हाई को नहीं तोड़ पाई, प्राइस सस्टेन है। फिर आप देखिए प्राइस क्या हो रहा है, हाई टूट ही नहीं रहा है, हाई बिल्कुल साइडवेज मार्केट कंटिन्यूस चल रहा है। तो ऐसे में एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आती है कि मार्केट चलता कैसे। मार्केट प्रीवियस डे के हाई और लो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो आप लोग को अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट कैसे प्रीवियस डे के हाई लो को रिस्पेक्ट करते चले जा रहा है, उसके हिसाब से जो है हम वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और ध्यान देने वाली चीजें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो मैं जोन की बात कर रहा था कि जोन बनेगा क्या, तो देखिए अपन जोन बनाते हैं। अब ये जब इंट्राडे में बड़े बड़े मूव आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे पता चलता है। ये वाले मूव की क्या दिक्कत है, यहाँ पे तो क्या हुआ, ऊपर ओपन होकर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, लो को बचाया, उसके बाद यहाँ जाके ब्रेकआउट हुआ तो मुझे एक छोटी सी रैली मिली, मैं सोचा था बहुत बड़ी रैली होगी, पर क्या हुआ, रैली फेल हुई और यहाँ पे मोमेंटम तो नीचे की साइड मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर साइड मोमेंटम जाएगा, मोमेंटम नीचे साइड हो गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो ये डोजी कैंडल बना है, क्या ये एक अच्छा सप्लाई बन गया है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी कैसे पता चलता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है कि सप्लाई कैसे बनती है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये बना उसका हाई, ये बना लो, उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यूअसली यहां पे होल्ड किया। ये पहले वाला कैंडल, ये दूसरे वाला कैंडल, तीसरा वाला कैंडल, जूम करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला कैंडल, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका तीसरा। दूसरे की टेल पहले और तीसरे से बड़ी है, इसका मतलब ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बना। स्टार्टिंग के लिए आप देखो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, ये एक रेजिस्टेंस बना। क्या यहाँ पे मुझे फॉलो थ्रू मिला, कौन सा फॉलो थ्रू, अभी हाल बताता हूँ, देखिए फॉलो थ्रू। इसके बाद जो अगला कैंडल है, ये वाला और अगला वाला, इसके हाई के बीच में और इसके लो के बीच में गैप होना चाहिए, गैप मिला है। ये जो गैप आ रहा है ये इंडिकेट करता है कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सप्लाई अच्छी खासी थी, इस कारण से हमें ये फॉल देखने को मिला। आपको जहां पर भी सिचुएशन मिल जाएगी वहां पर आपको बड़े बड़े फॉल देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी जाकर के मैच कर सकते हैं। ये 1 2 3 के बाद में वाली कंडीशन बनी क्या, जो मैं फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूं, नहीं बनी। अब आप लोग बोलोगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप लोग इस वाले चैनल की स्टार्टिंग वीडियोस को विजिट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो इस हिसाब से जो है हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा सा 2 एक एग्जांपल मैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे फॉल हुआ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपन चेक करते चले जाते हैं। यहाँ पर भी फॉल हुआ, प्राइस वापस से घूम के ऊपर आ गई, फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, बड़ा फॉल नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे तेजी बड़ी क्यों मिल रही है। ये रहा आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये वाला लो बना, ये एक अच्छा सपोर्ट है। क्या यहाँ पे अच्छा डिमांड जोन बन सकता है क्या, डिमांड जोन कैसे बनेगा, हमें जाना है, जाके चेक करना है। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। तो 3 बनने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई कि हाँ ये लो बड़ा है, मतलब ये वाला जोन एक अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पे भारी डिमांड आई होगी। अगर डिमांड आई है तो हाई टूटा तो ब्रेकआउट हुआ तो फेयर वैल्यू गैप बताओ, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप इतना शानदार बना है तो फिर तो मोमेंटम आना पक्का ही है। यहाँ पर एक मोमेंटम होगा तेजी की साइड ऊपर की तरफ और मुझे दिख गया। तो ये बड़े मोमेंटम की शुरुआत को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके वर्किंग करें तो। अगर आप लोगों को समझ में आया हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करी जाती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझाना नहीं था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या होती है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ब्रेकआउट
ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर करनी है तो पीछे से ऐसा सप्लाई होना जरूरी है या पीछे से ऐसा डिमांड होना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।